नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सेकंड सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत टोटल मिलाकर मिल जाएगी 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का नाम है डिटेल वाला, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझिए। तो देखिए आपके पास में हार्ड ड्राइव वगैरह, मॉनिटर, सीपीयू या फिर जो आपका कंप्लीट रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। और एक तरफ होता है आपका यूज़र। तो यूज़र है और हार्डवेयर है, इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इन दोनों में इंटरेक्शन करने के लिए ब्रिज के फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है यूज़र की, उनको हार्डवेयर से करवाने और हार्डवेयर की जो भी चीज़ें हैं वो यूज़र को दिखाने, इस प्रकार से ये जो है ब्रिज या इंटरफेस के रूप में काम कर लेता है। यानी सिंपल अगर बोले तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे अगर बात करें हम, तो यहाँ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जो भी एप्लीकेशंस या जो भी प्रोग्राम उपयोग किए जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रख देते हैं। तो यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस को समझाइए, फंक्शंस को समझाइए। तो डेफिनेशन तो हम समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र और अन्य प्रोग्राम्स के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और यह कंप्यूटर को इफ़िशिएंटली और कन्वीनियंटली यूज़ करने में मदद करता है बिना किसी दुविधा के। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूज़र हार्डवेयर को जो है इस प्रकार से काम करवाने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ से विंडोज़ मिल जाता है, लाइनेक्स मिल जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस की। फंक्शंस का मतलब इसके जो मुख्य रूप से जितने भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ तो मेमोरी मैनेजमेंट मिल जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, जॉब अकाउंटिंग मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस में, मॉनिटर हेल्थ को मॉनिटर करता है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर में सेटिंग में, और सेटिंग में चलने के बाद देखिए आपको जो है सेटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। सेटिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है? जैसे सबसे पहले देखोगे तो हम सिस्टम के अंतर्गत जाकर या होम में चलकर जो है बेसिक चीज़ें देखिए, हमारे जो ज़्यादातर चीज़ें काम आती है वो होम में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए रिकमेंडेड सेटिंग आपको देखने को मिल जा रही है, माउस कर्सर इंक्रीज है, या जो भी चीज़ें रिसेंट एक्टिविटी, पर्सनलाइज की सेटिंग मिल जाती है। डिवाइस की इन्फो देखना है, जैसे डिवाइस इन्फो देखना है तो आप मोर में जाकर जो है डिवाइस इन्फो देख सकते हैं। जैसे स्टोरेज आपकी 1.5 TB के आसपास आपको देखने मिल जाएगी, 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 16 GB की रैम है, 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करने को मिल जाती है। ब्लूटूथ एंड डिवाइस मैनेजमेंट कर सकते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हो उसको मॉडिफाई करना, उसको रिपेयर करना, ऐड करना या कस्टमाइज़ करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। नेटवर्क और इंटरनेट की सेटिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं आप। पर्सनलाइजेशन, डेस्कटॉप की स्क्रीन है, थीम्स है, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ऐप्स को अनइंस्टॉल करना या ऐप में कॉन्फ़िगरेशन करना है, रिज्यूम करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप वगैरह जो भी। उसके बाद आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट की सेटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, एक से अधिक यूज़र अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, डेट एंड टाइम की सेटिंग है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, किसी हैंडीकैप पर्सन या किसी प्रकार से किसी दिक्कत का सामना कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। जैसे कलर फिल्टर है, टेक्स्ट कर्सर है, माउस का कर्सर है, सारी चीज़ें यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। हेयरिंग डिवाइस मेंटेन की जा सकती है, कैप्शंस वगैरह है, स्पीच, कीबोर्ड, माउस, इन सब की सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत मिलेगा, जैसे कैमरा की सेटिंग, कैमरा एक्सेस करना है, लोकेशन एक्सेस करना नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा आपको जो विंडोज़ की परमिशंस है वो भी मिलेगी। साथ ही विंडोज़ की सिक्योरिटी बोले तो वायरस एंड थ्रेड्स है, या जो भी आपका अकाउंट है, फायरवॉल है, ब्राउज़र है, इन सब की सुरक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे विंडोज़ सिक्योरिटी के अंतर्गत सीधे तौर पर देखें तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपका विंडोज़ डिफेंडर होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसमें आपको सेटिंग मिल जाती है और विंडोज़ अपडेट की, यानी कि आपका सिस्टम समय समय पर अपडेट होते रहता है। तो ये सारे फीचर्स या सारे फंक्शंस आप लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के
फंक्शंस के रूप में है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इन सारी चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन की, तो आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को समझाइए। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट और फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच मतलब उदाहरण के लिए प्रोसेस है, तो प्रोसेस है, प्रोसेस का एक ग्रुप है। प्रोसेस के ग्रुप को हमने क्या करे हैं, एक नाम दे दिए हैं। जैसे 10 प्रोसेस है और 10 प्रोसेस के ग्रुप को एक नाम दे दिए ए, तो ए हो गया एक बैच। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने 10 और प्रोसेस बनाया और 10 प्रोसेस के दूसरे ग्रुप को नाम दे दी बी, तो ये जो है आपके ए बैच हो गया, बी बैच हो गया, जैसे क्लासेस के बैच होते हैं। तो ऐसे बैच में अगर कोई प्रोसेस हैंडल की जा रही है तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। यानी कि जॉब्स या प्रोसेस को ग्रुप में रखा जाता है कलेक्ट करके और एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू को यूज़र को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। जैसे आईबीएम के मेन फ्रेम इसके एग्जांपल है। फीचर्स की अगर बात करें तो एफिशिएंट टू लार्ज जॉब, यानी कि बड़े बड़े जो जॉब होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नो इंट्रैक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यूजेस जॉब शेड्यूलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूज़र है, यूज़र 1 2 3 4 5, जॉब 1 जॉब 2, इस प्रकार से। यहाँ ऑपरेटर है, यहाँ देखिए जॉब बैच में बन गई है। 4-5 जॉब मिलाकर हमने एक बैच बना दिए और दूसरी 4-5 मिलाकर दूसरा बैच बना दिए और फिर उसके बाद सीपीयू को दी हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट मिल जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग मतलब आपके पास में 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस को स्लाइस में बांट दिए, यानी कि 10-10 सेकेंड सबको दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से टाइम शेयरिंग है। यानी कि मल्टीपल यूज़र से मल्टीपल प्रोग्राम को सीपीयू शेयर किया जाता है थोड़ा थोड़ा समय। तो जो हर एक टास्क है उसके लिए एक स्मॉल टाइम स्लाइस मिल जाता है, जैसे 10-10 सेकेंड। ठीक है, टाइम क्वांटिंग हो सकता है। जैसे विंडोज़ हम देख सकते हैं, लाइनेक्स देख सकते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है, मल्टी यूज़र सपोर्ट मिल जाता है, फास्ट रिस्पांस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए सीपीयू है, सीपीयू ने सभी को एक प्रकार से एक निश्चित टाइम स्लाइस दे दिया है। तो ये डायग्राम वगैरह ऐसे बनाकर आप जो है एग्जीक्यूट या फिर लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे नेक्स्ट मिल जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूज़र मतलब एक ही सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल लोग काम कर पाते हैं, तो वो कहलाता है आपका मल्टीपल यूज़र। यानी कि सिस्टम के रिसोर्सेज मल्टीपल लोग यूज़ कर पाते हैं। जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स सर्वर है, इसके मेन एग्जांपल है। जैसे यूनिक्स का एक एग्जांपल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स तो आप देख सकते हैं फ्री और ओपन सोर्स देखने को मिल जाता है। रिसोर्स शेयरिंग आपको मिल जाती है इसके अंतर्गत, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है, एफिशिएंट यूज़र मैनेजमेंट मिल जाता है और साथ ही नेक्स्ट देखें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाता है। रियल टाइम मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ मिल जाता है, तुरंत। तो जैसे उदाहरण के लिए देखें एम्बेडेड सिस्टम, रोबोट के लिए देखें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखें तो एक्यूरेट टाइम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इन्हें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे मिल जाते हैं हार्ड रियल टाइम जो कि डेडलाइन स्ट्रिक्ट होते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम जो हो जाते हैं सम डिले, थोड़ा बहुत डिले हो जाते हैं। जैसे हार्ड रियल टाइम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, इसमें आ जाती है मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए रॉकेट लॉन्च करना है, जैसे चंद्रयान वगैरह जो मिशन है वो भेजे जाते हैं, तो एक मतलब एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कितनी एक एक्यूरेट टाइम पे भेजना है, तो वो उसके लिए हो जाती है डेडलाइन स्ट्रिक्ट। और जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। तो 2 प्रकार की रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। फिर हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, बोले तो नेटवर्क से कनेक्ट करके हम सिंगल सिस्टम की तरह इसको वर्क कर लेते हैं। जैसे गूगल का क्लस्टर सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है। यहाँ रिसोर्स की शेयरिंग की जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाते हैं, जैसे सेंट्रल सर्वर के लिए जो होता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे नोवल नेटवेयर है, विंडोज़ सर्वर है। फाइल शेयरिंग यहाँ मिल जाती है, प्रिंटर की शेयरिंग मिल जाती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार देखे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप लिख सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को समझाइए और सर्विसेज क्या होती है। तो इनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो यहाँ सबसे पहले बात करें कंपोनेंट्स, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि अभी हमने फंक्शंस के बारे में देखा था। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट में देखें तो प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर यहाँ मिल जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है।
तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ कर्नल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर पार्ट होता है जो पूरी प्रोसेस को हैंडल करता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ये चीज़ें मिल जाती है। लाइनक्स कर्नल है, विंडोज़ NT कर्नल है। सेल यूज़र से इंटरेक्शन, यानी यूज़र और कर्नल के बीच में, दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? सेल। तो कमांड को ले जाने और आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कमांड लाइन इंटरप्रेट हो सकता है जो कि डॉस में चलता था, और एक चलता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि विंडोज़ में चलता है। फिर हो जाते हैं फाइल सिस्टम, फाइल को स्टोर करना, फाइल को क्रिएट करना, रिट्राइव करना, डिलीट करना, ये सब हो जाते हैं फाइल सिस्टम। फाइल एलोकेशन टेबल और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एक्सफेड भी उपयोग किया जाता है जो कि लाइनेक्स वगैरह या फिर मैक में उपयोग किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर, हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ जाती है सॉफ्टवेयर की, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिस्टम यूटिलिटीज़ मिल जाती है जो बेसिक फंक्शंस को एनहेंस करने देती है, जैसे डिस्क क्लीनअप है जो अनावश्यक फाइल्स उसको हटाती है, एंटीवायरस है, बैकअप सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न सर्विसेज जैसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अपना मदद करता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, फाइल को क्रिएट, रीड, राइट करना। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे जो कीबोर्ड है इनपुट और प्रिंटर आउटपुट, इनको मैनेज करना। कम्युनिकेशन, दो डिवाइसेस या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में मदद करता है। एरर को ढूंढकर उसको सॉल्व भी करेगा, मैनेज करेगा, और रिसोर्स को एलोकेट करेगा, यानी कि CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनको प्रोग्राम को असाइन करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिस्टम कॉल क्या है और यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कैसे मदद कर लेता है। तो आप देखिए डायग्राम देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिस्टम कॉल मतलब यूज़र के कोई प्रोग्राम है मान लीजिए, और यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है, तो यहाँ जितने भी चीज़ें प्रोसेस है हार्डवेयर के पहले, तो उनके बीच में मेन रूप से कौन काम कर लेता है? सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल वह इंटरफेस या रिक्वेस्ट है जो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से यूज़र लेवल के जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज मांग सकते हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यूज़र के प्रोग्राम सारी सर्विसेज को मांग सकते हैं हार्डवेयर से, ठीक है। तो प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर या OS कर्नल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके बीच में सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ जाती है। एक मीडिएटर है, ठीक है, मीडिएटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे फाइल को ओपन करना है, रीड राइट करना हो, प्रोसेस करना हो, तो सिस्टम कॉल की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे हमको यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट करना हो तो न्यू प्रोसेस के लिए फॉर्क यहाँ सिस्टम कॉल के रूप में प्रोसेस मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो एग्जिट यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद एग्जांपल के रूप में देखें तो लाइनेक्स प्रोग्राम में बैकग्राउंड टास्क स्टार्ट करना। फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ओपन, रीड, राइट, ये सब सिस्टम कॉल के ही भाग है। डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत देखिए IOCTL है, रीड राइट है, ये डिवाइस को एक्सेस करना, जैसे प्रिंटर को आउटपुट भेजना। कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए देखिए पाइप कमांड यहाँ उपयोग की जाती है, सॉकेट यहाँ उपयोग की जाती है। क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, डेटा ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद वर्क फ्लो इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो यहाँ देखिए प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, फाइल ओपन होती है file.txt, रीड होता है, CPU शेड्यूलिंग होती है, राइट होता है, ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाती है। एक क्वेश्चन और मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर या उसके टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोनोलिथिक क्या होता है, लेयर्ड, उसके अलावा माइक्रो कर्नल और मॉड्यूलर, इनको एक्सप्लेन करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर यह बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसके मुख्य प्रकार यहाँ देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ मिल जाता है, सिस्टम का प्रोग्राम, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का डिवाइस ड्राइवर, ये चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को क्या मिल जाएगा, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर सबसे पहला। तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज होती है मॉड्यूल्स सिंगल लार्ज प्रोग्राम के रूप में होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आप देख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं टाइटली इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे फ़ायदा क्या है इसका? हाई परफॉर्मेंस, सिंपल कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स। उसका नुकसान भी आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस मुश्किल हो जाता है इनमें, और जो बग होती है उसको डिटेक्ट करना कठिन हो जाता है क्योंकि सारे जो है आपस में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अर्ली यूनिक्स और लाइनेक्स कर्नल आपको इसके एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मोनोलिथिक कर्नल। नेक्स्ट देखें तो लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेयर्ड बोले तो इस प्रकार से लेयर के रूप में डिवाइड होता है, देखिए आपको गोला देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ईच लेयर ओनली इंटरेक्ट विद एडजस्टेंट लेयर, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? इजी टू डीबग करना आसान हो जाता है हर एक लेयर को। मॉड्यूल डिज़ाइन यहाँ मिल जाती है। इसका नुकसान भी देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में भी लोअर ड्यू टू मल्टीपल लेयर, ठीक है। मतलब एक प्रकार से जो परफॉर्मेंस है वो उसमें कमी देखने को मिल जाती है। जैसे द OS मिल जाता है, विंडोज़ का एंटी सर्वर मिल जाता है, वो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में बना है।
इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो माइक्रो कर्नल मिल जाएगा। माइक्रो कर्नल मुख्य रूप से एसेंशियल सर्विसेज हो जाती है, जैसे मेमोरी की सर्विसेज है, प्रोसेस शेड्यूलिंग है, आईपीसी है। अन्य सर्विसेज के अंतर्गत देखें तो यूज़र स्पेस में रन हो जाते हैं। इसके फ़ायदे मोर रिलायबल हो जाता है, इजी टू एक्सपेंड हो जाता है, एक्सटेंड, स्मॉल कर्नल साइज़ मिल जाता है। नुकसान परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिल जाती कभी कभी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये MACH यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिनिक्स है, QNX है, तो ये चीज़ें मिल जाती है किसके अंतर्गत, आपको मिल जाती है माइक्रो कर्नल के अंतर्गत। एक और हो जाता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मतलब सभी पार्ट्स को अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। तो मॉड्यूल डायनेमिकली लोड अनलोड हो सकते हैं। इसका फ़ायदा है इजी टू मेंटेन है, फ्लेक्सिबल है, बग आइसोलेशन देखने को मिल जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मॉडर्न लाइनेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके एग्जाम्पल के रूप में। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाकर इनको आप समझा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिले। IMP क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया हूँ। इनको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं मेन एग्जाम में डायग्राम वगैरह बनाकर। इसी प्रकार हम अगली यूनिट नेक्स्ट यूनिट को कवर करते रहेंगे एग्ज़ाम के पहले, कोशिश करूँगा मैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाने का मैं जो है प्रयास कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।